गया अभी मैं गया कॉलेज का ये परिसर में आया हुआ हूँ और यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 67वां अधिवेशन हो रहा है। इसमें दक्षिण जो बिहार हैं वो उस जगह से करीब 1000 विद्यार्थी पहुँचे हैं और यहाँ अधिवेशन में भाग लेंगे और भारत के निर्माण में ये अहम भूमिका निभाएंगे। अभी आप देख रहे हैं मेरे पीछे बाबा जो दशरथ मांझी है, जो कठोर परिश्रम कर करके इस पहाड़ को काटे थे और उनका भी छात्रों ने समिति बना करके प्रतिमा बना करके पूजा किया। देखिए आप, ये बाबा दशरथ मांझी का है प्रतिमा, जिसमें सभी छात्रों ने पूजा की है। उसके बाद अधिवेशन में भाग लेंगे और बहुत ही जल्द अधिवेशन का उद्घाटन होगा और उसके बाद लोग अधिवेशन को सुनेंगे और देश के भविष्य बनेंगे। मैं धर्मेंद्र कुमार, गया, आकांक्षा न्यूज। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये पुराने कार्यकर्ता हैं और आई लव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का बोर्ड लगाया गया है और सभी पुराने कार्यकर्ता भी इस 67वें सम्मेलन में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आप देखिए, ये स्वागतकर्ता के अध्यक्ष हैं प्रेम सागर और ये यहाँ लगे हुए हैं। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार एवं दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्राचार्य कुलपति यहाँ पहुँचे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है और ये बहुत ही वरिष्ठ सदस्य रह चुके हैं और ये 67वें प्रांत अधिवेशन अब कुछ ही देर में संपन्न होगी। उनका भव्य तैयारी किया गया है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सभी प्रतिनिधि 11 बजे से रहेगा। सभी प्रतिनिधि 15 मिनट मुख्य सभागार में पहुंचेंगे और सभी प्रतिनिधि अपने विभाग सही बैठेंगे। तो आप सभी 11 बजे से 15 मिनट पूर्व सभी प्रतिनिधि मुख्य सभागार में पहुंचेंगे। अब हमारे जो अतिथि हैं सभागार में पहुंच चुके हैं। दोनों अतिथि जो हैं हमारे गया की गौरव हैं। देखिए किस तरह से सजाया गया है ढंग से। पटना, भोजपुर, आप देखिए मुंगेर, सारे जिला के जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य हैं, विद्यार्थी हैं, वो सुसज्जित ढंग से इस सभागार में बैठे हुए हैं। एंड इंडस्ट्री DICCI के संस्थापक अध्यक्ष हैं। भारत सरकार द्वारा उन्हें वर्ष 2013 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1919 में लखनऊ स्थित बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय ने उन्हें भारत की DSc डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्रदान की। वर्तमान में सुपर MA हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर LLB तथा सुपर MA डेवलपमेंट LLP के अध्यक्ष हैं के रूप में कार्यरत है। मुंबई में पनवेल क्षेत्र में भी लगभग बहुत बार आके यहाँ बोलते हैं कि यस बिहार की जो बिहार की जो इकोनॉमी है यह मेजर एग्रेरियन इकोनॉमी। अभी वो एग्रेरियन इकोनॉमी से इंडस्ट्री की ओर बहुत तेजी से वो बढ़ रही है और यह बढ़ना चाहिए क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एक हमारे सामने
बड़ा विषय होता है सभी इंडस्ट्री सरकार के सामने, तो इंडस्ट्री बढ़नी चाहिए। एक बात है, बिहार में इंडस्ट्री कम है, मगर बिहार के लोग देश की इंडस्ट्री चला रहे हैं, क्योंकि पुणे, मुंबई और दिल्ली से लेके हैदराबाद, चेन्नई, देश के सभी राज्यों की जो इंडस्ट्री है वह चलाने वाले बिहार के कुशल लोग हैं, नागरिक हैं। वह देश की और अन्य राज्यों की इंडस्ट्री चला रहे हैं और उस राज्य के विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। इस बात को भी मुझे इस अवसर पर यहाँ रखना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। देखिए, विद्यार्थी परिषद का मैं कार्यकर्ता होने के नाते और छात्र आंदोलन से बड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं जो भी देखा हुआ हूँ, तो यह जो विद्यार्थी परिषद है, यह विद्यार्थी परिषद हमारे देश में एक राष्ट्रभक्त युवाओं का निर्माण करने वाला एक विद्यापीठ है, एक यूनिवर्सिटी है। यह बात मुझे यहाँ विशेष रूप से आप सबके साथ साझा करनी है। तो इसकी शुरुआत 9 जुलाई 1949 में दिल्ली में हुई और जो मुख्य उद्देश्य जो रहा है वह राष्ट्रीय, सामाजिक और शैक्षणिक मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए छात्रों के एक मंच पर लाना, यह उद्देश्य इसका रहा है। जो मूल सैद्धांतिक भूमिका जो है या दृष्टिकोण है वह ये है ज्ञानशील एकता की चेतना, सामाजिक विकास की चेतना जगाना, स्वावलंबी, सशक्त और एकीकृत भारत के निर्माण की विचारधारा से प्रेरित एक देश भर का राष्ट्र संगठन निर्माण करना, यह भूमिका से यह संगठन बना। आज उसकी 75 वर्ष की का प्रवास जो है बड़ी सफलता से शुरू हुआ और आज एक देश का और दुनिया का एक सबसे बड़ा छात्र संगठन के रूप में यह संगठन बड़ा है। और आप सभी को और हम सभी को यह गर्व है कि यह एक विश्व का सबसे बड़ा संगठन बना हुआ है। जैसे आपदा की स्थिति में राहत, रक्तदान, इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य है वह उसमें विद्यार्थी परिषद जुड़ा हुआ है। सांस्कृतिक व राष्ट्रीय एकता, युवा महोत्सवों के माध्यम से भारत के भाषाओं, संस्कृति और विरासत का संरक्षण व संवर्धन करना, यह इस काम में हम सब लगे हैं। जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हुआ अन्ना हजारे का, उसमें एबीवीपी और अपने कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छी भूमिका उसमें निभाई है। और अभी वैश्विक स्तर पर, जैसे अभी हमारे राष्ट्रीय मंत्री बता रहे थे, जर्मनी से लेके सब जगह पे और दुनिया भर में विद्यार्थी परिषद की चर्चा होती है और इसमें 75 वर्ष के इस ऐतिहासिक व्यवहार और हमारा धर्म के आधार प्रति सोच के कारण विद्यार्थी परिषद आज दुनिया के सबसे बड़ा छात्र संगठन हो गया। साथियों, सबसे बड़ा छात्र संगठन हो गया। हमारे लिए इधर मेरे सामने बैठा कार्यकर्ता यंत्र है, संगठन हमारे लिए एक तंत्र है और भारत माता की जय नारा हमारे लिए मंत्र है। इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्यों शुरू हुआ, इसका एक ही उत्तर है, वो है हमारा नारा भारत माता की जय। भारत माता के लिए संगठन शुरू हुआ है साथियों, भारत माता के लिए संगठन शुरू हुआ है। आज हम देखा है हमारा देश में कैसे एक व्हाइट कॉलर टेररिज्म बढ़ रहा है। व्हाइट कॉलर टेररिज्म, दिल्ली में रिसेंटली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, हमारा ध्यान में आया हमारे कैसे हमारा देश में कुछ राष्ट्र विरोधी आतंकवाद हमारा एकेडमिक स्पेसेस ने कैप्चर करने के लिए सोच रहे। ऑपरेशन कगार के माध्यम से भारत ने एक नक्सल मुक्त भारत के बारे में सोच रहे, बट ये भी एक चिंतनीय विषय है कैसे अर्बन नक्सल एक्टिविज्म अभी भी
प्रभावित हो रहे हमारा कैंपस में। ये सब चीज के लिए एक ही उत्तर है, कैसे विद्यार्थी परिषद का काम सक्रिय करना है हमारा 21 स्तर तक। सो बाय डिफॉल्ट कितना भी राष्ट्र विरोधी ताकत है वो सारे ताकत को दूर कर सकते हम। और हम देखिए विद्यार्थी परिषद का एक सविशेष अभिनंदन है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज अपनी ध्येय यात्रा के 75 साल से ज़्यादा बिता चुका है और छात्र, शिक्षक और शिक्षाविद से बने हुए इस संगठन में 77 लाख से ज़्यादा की सदस्यता हुई है। दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को बनाता है और यह 77 लाख जो सदस्यता है केवल आंकड़ा महज नहीं है, बल्कि जैसा कि सर्वज्ञ जी ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी होने के लिए लगातार काम कर रहा है। और हम लोग जब नारा देते हैं कि कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, तो हम कन्याकुमारी अगर जाएंगे, हम भुज अगर जाएंगे, हम लद्दाख और लेह अगर जाएंगे या अरुणाचल प्रदेश का वह तवांग जाएंगे, हर क्षेत्र में हम सभी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता निश्चित रूप से मिलेगा। और इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जब व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र का पुनर्निर्माण की बात करता है तो हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इस बात का परिलक्षित है कि किस तरीके से व्यक्ति निर्माण उनमें हुआ है और बाद में जाकर के वह राष्ट्र के विभिन्न कार्यों में अपना समय दे रहे हैं और सफलतापूर्वक वह अपनी उपलब्धि हासिल किए हैं। अभी अभी मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर मिलिंद कांबले जी आपके सामने अपना उद्बोधन दिए और उन्होंने बताया कि विद्यार्थी परिषद से सीख करके आज जिनको हम वंचित वर्ग कहते हैं तथाकथित रूप से, और ऐसे लगभग 30 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, उनमें कैसे उद्यमिता की भावना आए, उनमें कैसे ये लगातार प्रयासरत हैं। और केवल वही नहीं बल्कि सामने बैठे विद्यार्थी परिषद में पहले काम कर चुके विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार जी हों, चाहे दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर के सिंह जी हों, ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं वो कभी न कभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे और बाद में अपने इंटरेस्ट से जहां भी उनको लगा कि हमें वहां पर जाकर के समाज को सशक्त बनाना है, देश के भूमिका में अपनी एक कैसे जिम्मेवारी तय हो उसको लेकर के आगे बढ़ना उन्होंने अपना काम किया। और इन पूरे 75 साल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे आंदोलनों से वो जुड़ा रहा, चाहे वो 1979 हो, 1983 हो, 1990 हो, 2008 का किशनगंज हो, 2012 का एंटी करप्शन मूवमेंट हो, या फिर 2016 का जो नेशनलिज्म का एक जो डिस्कोर्स शुरू हुआ उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपनी महती भूमिका निभाई। जी विशेष अतिथि श्रवण कुमार राज जी, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विपिन लाल, सुमित कुमार सिंह, प्रदेश मंत्री, सबको दिल से मैं आभार करता हूँ। यह अधिवेशन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 57 ही है। अधिवेशन में सभी लोगों को पाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। गया जी की भूमि पर आए हुए हैं, क्या उद्देश्य को लेकर के आए? नहीं, गया जी के भूमि पर आज मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 67वां जो अधिवेशन है उस अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए मैं आया था
और एक अतिथि के रूप में मुझे बुलाया था, तो बस मैंने वही बात कही कि जो विद्यार्थी परिषद जो बनी और हमने जो नई शिक्षा नीति की बात हम सालों से करते रहे, तो उसमें 1920 को नई जो शिक्षा नीति आई और लगभग 185 वर्ष के बाद जो मैकॉले की जो गुलामी वाली जो शिक्षा नीति थी उससे भारत ने मुक्ति पाई और अभी सब लोग नया शिक्षा नीति के माध्यम से देश के विकास में अपना योगदान करें। इस प्रकार का एक अपील भी मैंने युवाओं से किया, विद्यार्थियों से, उसके लिए मैं आया। अगले 2 दिन तक क्या चर्चा होगी? तो बाद में बताएंगे। मैं तो आज इस सत्र में आया हूँ, बस रुक करके मैं मेरे अगले प्रोग्राम। अपना परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम है डॉक्टर मिलिंद कामले, एक उद्यमी हूँ, विद्यार्थी परिषद का पूर्व कार्यकर्ता और दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इस संस्था का संस्थापक। 28 साल के बाद गया जिला को सौभाग्य मिला है करने के लिए 3 दिवसीय चलेगी, उसी में हम लोग भाग लेने के लिए आए हैं। 3 दिनों में क्या क्या कार्यक्रम? 3 दिन में पहला दिन से कल दसवीं का ओपनिंग हुआ, सेकंड डे सत्र है, अंतिम दिन समापन हो जाएगा। अभी भाग ले रहे हैं? हमें भाग लेते हैं। क्या परिचय हुआ सर? मेरा आपको प्रेम सागर, गया जिला से हैं। गया जिला से बीजेपी में। विद्यार्थी परिषद के आप कार्यकर्ता रहे हैं पूर्व में, अब में और तब में क्या अंतर है सर? कॉलेज लाइफ में हम जो सिस्टम रांची में पढ़ते थे उस समय थे, आपको विद्यार्थी परिषद से हम जुड़े हुए थे काफ़ी समय से। कार्यक्रम स्वास्थ्य मंत्री के नाते इस कार्यक्रम में मेरे को दायित्व विद्यार्थी परिषद की तरफ से, गया जिला की तरफ से स्वागत मंत्री के दायित्व को दिया गया। आप सर गया के आने वाले विधानसभा का भविष्य हैं, गया के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? गया के लोगों को यह कहना चाहेंगे, इस कार्यक्रम में विद्यार्थी परिषद सब लोग भाग ले रहे हैं। एक युवा का, कॉलेज का, एक हिंदू का एक संगठन है एपीपी लंबे समय से एपीपी चल रहा है। चलिए ठीक है। बताया सर, आज 67वां अधिवेशन का उद्घाटन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे सर? गया शहर वासियों को और ख़ास करके हम लोग युवाओं को सौभाग्य की बात है कि 97 में जब विद्यार्थी परिषद का नगर सह मंत्री का मैं दायित्व में था, उस वक्त यहाँ पर अधिवेशन हुआ था गया जिला स्कूल में, और अभी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उस वक्त वो विधायक तो हम लोग को मार्गदर्शन बन के वो अधिवेशन सफल करवाए थे। और दोबारा पुनः प्रदेश को मैं धन्यवाद देता हूँ कि गया को गौरवान्वित करने के लिए गया में अधिवेशन का मौका दिया है। हम लोग इसी अधिवेशन में स्वागता सह मंत्री के नाते, प्रचार प्रभारी के नाते लगे हुए हैं। और दूसरी गौरवपूर्ण बात है कि हम लोगों के युवा नेता और छोटे भाई प्रेम सागर जी को इस कार्यक्रम में स्वागता मंत्री के नाते लगाया गया है और हम लोग कार्यक्रम को सफल करेंगे। और कार्यक्रम कल शोभा यात्रा है, जो भव्य शोभा यात्रा निकलेंगे। गया शहर के नागरिक पूरे शोभा यात्रा को जगह जगह चौक चौराहे पर स्वागत करेंगे और एक देश को मैसेज जाएगा, एक युवा पीढ़ी का एक संदेश है गया से कि अब युवा पीढ़ी जाग गया है, देश का विकास कोई नहीं रोकेगा, बिहार का विकास कोई नहीं रोकेगा। भारत माता की जय। कितने विद्यार्थी शामिल हुए हैं इसमें? हम लोग 1997 से 2005 में थे, तो हर साल 5 बार अधिवेशन जहाँ जहाँ हुआ हम लोग गए। हम लोग का जीवन का सबसे बड़ा अभ्यास बॉम्बे में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, उसमें हम लोग भाग लिए थे, और भी जगह अधिवेशन में भाग लिए हम लोग। आज कितना शामिल हुए हैं इसमें? इसमें लगभग 1200 छात्र पूरे बिहार, दक्षिण बिहार से यहाँ भाग लेने के लिए आए हुए हैं और सभी सत्र में लगे हुए। थैंक यू।